हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0, -1 एंड 2 पे। क्लियर है? तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है हमारे पास 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको हम px के इक्वल लिखेंगे। क्लियर है? अब हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0, -1 एंड 2 पे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है x की जगह हमें 0 पुट करना है। देन p x की जगह 0 पुट करेंगे, 5 0 -4 0 का स्क्वायर हमने एज इट इज लिख के दिखाना है। ओके, ये नहीं शॉर्टकट कर रहे हैं। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हमारे पास आंसर बचेगा 3। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 0 हमारे पास आ जाती है 3। क्लियर है? नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है, हमने पुट करना है x की जगह -1। तो देखिए, पॉलिनोमियल में हमारे पास है p एट -1 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर एंड प्लस 3। हमने x की जगह -1 पुट किया। क्लियर? तो देखिए, इसके बाद अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी, देन -5 -4 एज इट इज एंड -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4 एंड प्लस 3। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे, -9 प्लस 3, आंसर आ जाता है हमारे पास -6। So this is the value of the given polynomial at x is equals to -1. Clear है? Now for the third part, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ थर्ड पार्ट के लिए। क्लियर है? हमने फाइंड आउट करना है at x is equals to 2 पे। क्लियर है? नाउ हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, उसमें हम पुट करेंगे x की जगह 2 5 2 -4 2 का स्क्वायर एंड प्लस का 3। क्लियर है? नाउ अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 2 ज़ा 10 माइनस। अब देखिए, यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर करना है, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16 प्लस 3। अब इसको सोल्व करेंगे, 13 -16, आंसर इज -3 एट p इज इक्वल्स टू 2 पे। तो हमारे पास p इज इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू आती है -3, 0 पे आती है हमारे पास 3 एंड p एट -1 हमारे पास आती है -6। क्लियर है? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड p एट 0, p एट 1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें गिवन पॉलिनोमियल हैं, उनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है एट 0, 1 एंड 2 पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है py y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है 0, 1 एंड 2 पे। तो पुट y इज इक्वल्स टू 0, हमने y की जगह 0 पुट करना है क्योंकि हमने p0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो p0 0 का स्क्वायर -0 एंड प्लस 1। क्लियर है? तो p एट 0 हमारे पास आ जाता है 1। क्लियर है? सो 0 पे हमारे पास वैल्यू आती है 1। नाउ हमने 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 1 गिवन पॉलिनोमियल में। ठीक है? तो p1 1 का स्क्वायर -1 एंड प्लस 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है। देन 1 -1 प्लस 1, प्लस 1 माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। p एट 1 हमारे पास आता है 1। क्लियर है? नाउ सेम पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है 2 पे। तो देखिए, p एट 2 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 2। तो p एट 2 पे आ जाएगा हमारे पास, पॉलिनोमियल है हमारे पास 2 का स्क्वायर
2 एंड प्लस 1। क्लियर है? अब 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 2 2 4 माइनस 2 एंड प्लस 1, 5 एंड माइनस 2 इज 3, तो p एट 2 हमारे पास आता है 3। क्लियर है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? नाउ इसका सेकेंड पार्ट सोल्व करेंगे हम। वी हैव सेकेंड पार्ट। पॉलिनोमियल हमें गिवन है p एट t 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। क्लियर है? तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 1 एंड 2 पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। एट t इज इक्वल्स टू 0 पर, तो गिवन पॉलिनोमियल हो जाएगा p0 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। क्लियर हो गया? नाउ आगे सॉल्व करते हैं। 2 0 की वैल्यू 0 रहेगी, तो p एट 0 हमारे पास आ जाता है 2। क्लियर है? पर नाउ एट t इज इक्वल्स टू 1, t एट 1 पे हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो p एट 1 इज इक्वल्स टू, हमने t की जगह 1 पुट करना भी। क्लियर होगा? अब देखिए इसमें पुट करते हैं हम 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा 2 एंड माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4 एट p इज इक्वल्स टू 1 पे। क्लियर है? नाउ एट, अब हमने फाइंड आउट करना है एट t इज इक्वल्स टू 2 पे। पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है उसमें हमने t की जगह 2 वैल्यू पुट करनी है अभी, तो हम सॉल्व करेंगे। तो p एट 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। क्लियर? नाउ 2 एज इट इज, 2 2 4 एंड 4 2 8, और 2 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है 8, माइनस 8 से प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 4, तो p एट 2 हमारे पास आती है 4। क्लियर? सो दिस इज पार्ट नंबर 2। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल है गिवन px एंड x क्यूब, ये हमें गिवन है पॉलिनोमियल। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 0 1 एंड 2 पे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। एट x इज इक्वल्स टू 0, 0 पे हमें फाइंड आउट करनी है, तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब, तो p एट 0 हमारे पास आ जाता है 2। क्लियर है? नाउ एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, 1 पे पुट करेंगे तो p एट 1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब, तो p एट 1 हमारे पास हो जाएगा 1। क्लियर है? नाउ p एट 2 पे फाइंड आउट करेंगे, p एट 2, 2 का क्यूब, तो p एट 2 इज इक्वल्स टू 8। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? नाउ फॉर फोर्थ पार्ट, हमारे पास फोर्थ पार्ट में है px x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है 0 1 एंड 2 पे। तो x की जगह हम सबसे पहले 0 पुट करते हैं। एट x इज इक्वल्स टू 0, 0 पे फाइंड आउट करेंगे तो p एट 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1।
क्लियर है? यहाँ से हमारे पास -1 बचेगा, यहाँ से हमारे पास 1 बचेगा। देन आंसर इज -1 एट p इज इक्वल्स टू p एट 0 हमारे पास वैल्यू आती है -1 की। क्लियर है? अगर आपको आइडेंटिटी रिकॉल हो रही है तो इसमें हम आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे गिवन है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो वो डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं। नाउ एट हमने फाइंड आउट करना है x इज इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो p की जगह p एट x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाता है 0, एंड 1 प्लस 1 2। किसी भी नंबर की 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0, तो p एट 1 हमारे पास आता है 0। नाउ एट x इज इक्वल्स टू 2 पे, तो p एट 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 एंड 2 प्लस 1 3, तो p एट 2 हमारे पास आ जाएगा 3। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हो गए सभी पार्ट्स? नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टेटमेंट हमारे पास है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट। इनके सामने हमें पॉलिनोमियल के सामने हमें दिया हुआ है जीरोज, हमें वेरीफाई करके बताना है कि क्या ये जीरो जो गिवन है ये इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास है px 3x प्लस 1, ये हमें गिवन है पॉलिनोमियल और x की वैल्यू हमारे पास है -1/3। तो हमें ये शो करना है कि क्या ये जो गिवन जीरो है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है, इसको हमने वेरीफाई करके दिखाना है। तो देखिए हमें क्या करना है कि x की जगह हमने पुट करना है -1/3 और उसको सोल्व करना है। तो देखिए x की जगह हमने क्या पुट करना है -1/3, तो 3 -1/3 एंड प्लस 1, हमने सिंपली x की जगह -1/3 रिप्लेस किया। क्लियर? तो -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 एंड प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो p एट -1/3 इज 0। तो हम ये कह सकते हैं यस द गिवन जीरो is the zero of the given polynomial। ये जो जीरो हमें गिवन है ये इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई है पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद। क्लियर? नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट इरेज करना पड़ेगा। देखिए सेकेंड पार्ट में हमारे पास है px 5x माइनस पाई, और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने वेरीफाई करनी है एट x इज इक्वल्स टू 4/5 पे। क्लियर है? तो हमने x की जगह 4/5 पुट करना है गिवन पॉलिनोमियल में। तो p एट 4/5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। इज दिस क्लियर? नाउ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस पाई, तो p एट 4/5 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 माइनस पाई। तो हम ये कहेंगे क्योंकि इसमें वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं आई है, तो अगर वैल्यू जीरो नहीं आई है तो जो गिवन वैल्यू है x की इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसमें हम लिख सकते हैं द गिवन जीरो इज नॉट द zero of the given polynomial। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू x² माइनस 1। तो देखिए सॉल्व करते हैं। px x² माइनस 1 हमने सबसे पहले वेरीफाई करना है एट
x इज इक्वल्स टू 1 पे। देखिए इसमें 1 एंड -1 बोथ गिवन है, तो हमने दोनों पे वैल्यूज फाइंड आउट करके शो करना है इसको। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें 1 पे फाइंड आउट करनी है, तो p एट 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0। तो p एट 1 हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है 0। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है, जो 1 है प्लस 1 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 1 और -1 गिवन तो दोनों हैं, बट हमने वेरीफाई अभी तक क्या किया है कि ये इसका 0 हो गया 1, तो 1 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब -1 के लिए चेक करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू -1, तो p की जगह p एट -1 पे चेक करेंगे, -1 का स्क्वायर एंड -1। जब अंदर नेगेटिव होता है और बाहर स्क्वायर हो जाएगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -1, तो p एट -1 इज 0। So we can say that 1 and -1 both are the zeros of the given polynomial x square minus 1. Is this clear? Now for the fourth part. फोर्थ पार्ट के लिए देखिए, px x plus 1 and x minus 2, ये गिवन पॉलिनोमियल है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1 एंड 2 पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एट x इज इक्वल्स टू -1 पे फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। क्लियर? तो -1 पुट करेंगे हम गिवन पॉलिनोमियल। तो देखिए कैसे, p एट -1 -1 प्लस 1 -1 -2, ये तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा 0, और 0 की मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी के साथ करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 0, तो p एट -1 इज 0। तो इससे हम क्या कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, दैट -1 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इज दिस क्लियर? सो नाउ एट x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, तो p एट 2, तो 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 3 एंड प्लस 2 माइनस 2 0, तो p एट 2 हमारे पास आ जाता है 0। तो हम इससे कंक्लूड करते हैं दैट -1 एंड 2 बोथ आर द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x plus 1 and x minus 2। क्लियर? नाउ फॉर फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए हमें पॉलिनोमियल गिवन है px x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो देखिए क्या करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे पुट करेंगे x की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 0, तो p एट 0 इज इक्वल्स टू 0। सो वी कंक्लूड दैट 0 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x स्क्वायर। क्लियर है? नाउ फॉर इधर ही सॉल्व करते हैं सिक्स्थ पार्ट को। px हमें गिवन है lx प्लस m, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है -m/l पे। क्लियर है? तो देखिए हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू -m/l, तो p एट -m अपॉन l इज इक्वल्स टू, हमने x की जगह पुट करना है, ठीक है, l -m/l प्लस m। अब देखिए l से l कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -m एंड प्लस m, p एट -m/l पे। तो p एट -m/l हमें आ जाएगा, प्लस m माइनस m कैंसिल हो जाएगा 0। तो वी कंक्लूड दैट -m/l इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है? सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ पार्ट 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सेवेंथ पार्ट हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर -1, ये में पॉलिनोमियल गिवन है। क्लियर है? इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है -1/√3 पे एंड 2/√3 पे। क्लियर है? तो देखिए कैसे करते हैं,
एट x इज इक्वल्स टू -1/√3। -1/√3 हमने पुट करना है गिवन पॉलिनोमियल में एट x पे, x की जगह, ठीक है। सो p -1/√3, 3 1/√3 स्क्वायर माइनस का एंड +1। अब देखिए ये अंदर माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, ऊपर 1 है उसका तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। नीचे हमारे पास क्या है 3, √3 है, √3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3 एंड -1। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचता है 1 - 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे -1/√3, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 0 एट -1/√3 पे इस गिवन पॉलिनोमियल की। क्लियर है। सो -1/√3 पे हमारे पास क्या आ जाता है वैल्यू 0। सो हम क्या कह सकते हैं -1/√3 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ हमें अब चेक करना है 2/√3 के लिए, ठीक है। तो p 2/√3, 3 इंटू 2/√3 इसका स्क्वायर -1, 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4 - 1। तो p एट 2/√3 इज इक्वल्स टू 3। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं दैट फॉर द गिवन पॉलिनोमियल 3x² - 1 के लिए -1/√3 तो 0 आ रही है हमारे पास वैल्यू, दैट मीन्स -1/√3 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बट इन दिस केस at x is equals to 2/3 this is not the 0 of the given polynomial, ये 0 नहीं होगा पॉलिनोमियल का। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसको मैं इरेज करके यूज करती हूँ, इरेज करना पड़ेगा। सिंपली हमने जो वैल्यूज गिवन होती हैं उनको गिवन पॉलिनोमियल में यूज करके पुट करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है तो उससे हमारे पास कंक्लूजन आता है कि वो हमारे पास वो वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल की 0 हो गई। क्लियर है। नाउ फॉर 8th पार्ट, पॉलिनोमियल px हमारे पास गिवन है 2x + 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल्स टू 1/2 पे। तो p एट 1/2, क्लियर है, 2 1/2 एंड +1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 बचेगा हमारे पास। तो गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1/2 हमारे पास आती है 2। तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है दैट -1/2 इज नॉट द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x 2x - 2x + 1। क्लियर है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास ये पार्ट्स गिवन है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है जीरोस इनकी, हमने जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है px x + 5। देखिए अगर हमें बोला गया है कि हमने 0 फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास है उसको हमने 0 के इक्वल पुट करना है, क्योंकि हमने उसका 0 तो फाइंड आउट करना है ना। तो जो गिवन पॉलिनोमियल होगा उसको हम इक्वल करेंगे 0 के इक्वल। क्लियर। तो देखिए पुट px इज इक्वल्स टू 0, तो px की जगह हमारे पास क्या है x + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब x इधर प्लस का है, जब इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाते हैं। तो इधर +1 है, इधर क्या हो जाएगा, सॉरी +5 है तो इधर हो जाएगा -5। सो दिस इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है। नाउ सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है px इज इक्वल्स टू x - 5। अब हमने px को 0 के इक्वल पुट करना है, px की वैल्यू हमारे पास है x - 5 एंड इज इक्वल टू 0। अब x यहाँ पे माइनस का है, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो इसकी 0 आएंगे हमारे पास 5 पे। जब हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, इट मीन्स 5 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, px 2x +
5 गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास, ठीक है। अब इसको पी एक्स हमने 0 के इक्वल करना है, दैट मीन्स 2x प्लस 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। अब प्लस 5 इधर प्लस का है 5, जब हम इसको राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब जो चीज इधर मल्टीप्लीकेशन होती है दूसरी साइड जाके वो डिवीजन में आ जाती है, तो x इज इक्वल्स टू -5/2। दिस इज द आंसर, क्लियर है। नाउ थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट के लिए देखिए, px 3x माइनस 2, px हमने 0 के इक्वल पुट करना है, px की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 2, इसको हमने 0 के इक्वल पुट करना है। अब देखिए 3x माइनस 2 है, राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगा डिवीजन में, तो 2/3 x इज इक्वल्स टू 2/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x माइनस 2, क्लियर। नाउ फिफ्थ पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है px 3x, तो हमने px को 0 के इक्वल पुट करना है, px को हमने 0 के इक्वल पुट करना है, और px हमारे पास गिवन है 3x, इट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल टू, अब 0 के डिवीजन में अगर कुछ भी आता है तो 0 होता है, तो 0/3 0, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0। नाउ फॉर सिक्स्थ पार्ट, px इज इक्वल्स टू ax एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए गिवन पॉलिनोमियल है, a की वैल्यू 0 नहीं है, इट मीन्स हमने x की जगह 0 पुट करना है, तो हम x की जगह 0 पुट नहीं करना, px की जगह इक्वेट पुट करना है 0, तो ax इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्योंकि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी x की, तो x हो जाएगा 0/a, इट मीन्स 0, तो x इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है। नाउ फॉर सेवेंथ पार्ट, px हमें गिवन है cx प्लस d, लेकिन क्वेश्चंस में ना ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, c एंड d हमारे पास रियल है, तो px हमने 0 के इक्वल पुट करना है, px हमारे पास क्या है cx प्लस d, ये हमने 0 के इक्वल पुट करना है, तो cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए d जो है इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है -d, c मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन में, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2, दैट इज 2.2। सो आई होप आपको समझ आई होगी, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक यू।